अभी ये प्रॉब्लम नंबर 5 देखिए क्या दिया है। लेट ये सेट ये कंटेन्स 1 2 3 4 6 एज एलिमेंट्स। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ये, मतलब रिलेशन किस पे है, ये पे है के रिलेशन डिफाइंड बाय ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ये कामा बी बिलोंग्स टू ये, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ये। ठीक है ना, यहाँ एक्स वाई नहीं दिया, ये भी दिया है, ये भी दिया तो भी आप देखिए कोऑर्डिनेट क्या दिया है, वो एक्स कोऑर्डिनेट में ए रखा है, वाई कोऑर्डिनेट में बी रखा है। तो इससे पता लग जाता है कि हमको एक्स कोऑर्डिनेट में ये लेना, वाई कोऑर्डिनेट में बी लेना। देखिए एक बात, ये प्रॉब्लम करने के पहले एक बार हमने ये दोनों का जो है ना एरो डायग्राम डाल के रखेंगे, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज होने का चांस है। तो मैं किस लिए भी बोलता हूँ, आप एक बार देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये है और दोनों में ये है, ये भी दोनों बिलोंग्स टू ये है। देखिए एरो डायग्राम तो दो आएगा बिल्कुल, ठीक है ना। ओके, ये एक ये होगा, एक बी होगा, ये भी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ये एक्स में ए आएगा, वाई में बी आएगा, ये भी बिलोंग्स टू ये। मतलब ये जो ये में जो वैल्यूज है ये यहाँ जरूर लिखिए 1 2 3 4 6। और रिलेशन ऑन ये बोल रहा है, रिलेशन ऑन ये मतलब ये में ही रिलेशन है, तो मतलब इधर भी यही आएगा, मतलब 1 2 3 4 6। ठीक है ना। अभी ओरिजिनल प्रॉब्लम में जाते हैं। मतलब ये रख लिया है, अभी ये से बी को रिलेशन होना है, लेकिन ये भी बिलोंग्स टू ये, बी भी बिलोंग्स टू ये, मतलब ये बिलोंग्स टू ये, बी बिलोंग्स टू ये बी जो है मैं हिंदी का बी बोलने का, ठीक है ना। ये भी ए को बिलोंग करता है, बी भी ए को बिलोंग करता है, मतलब यहाँ भी वो ही आएगा 1 2 3 4 6, यहाँ भी 1 2 3 4 6 ही आएगा। रिलेशन देखते हैं क्या दिया है। अभी यहाँ ये रिलेशन है, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ये, मतलब ये जो B में जो है वो ये से डिविजिबल होना। तो हमको तो मालूम है ये के से सबको डिवाइड करके देखना है, अगर डिविजिबल होता है तो वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा रिलेशन। ठीक है ना। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ देखिए एक बार, मैं रिलेशन आर चालू कर रहा हूँ, यहाँ ब्रेसेस लगा के पहले वाला एलिमेंट एक ले रहा हूँ यहाँ का, और एक को मैंने डिवाइड करके देखता हूँ। अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो यहाँ सेट लिखता हूँ, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है कोई एलिमेंट तो फिर यहाँ नहीं लिखता हूँ, दूसरा लिखता हूँ। ठीक है ना। अभी देखिए मैं एक से पहले एक को डिवाइड करता हूँ, 1 इंटू 1 1, तो डिविजन वो होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ 1 आएगा। यदि अगर आप ये डायग्राम नहीं डाला तो आप कंफ्यूज होकर क्या करेंगे, 1 से डिविजिबल 1 से 2 को करेंगे, यहाँ से चालू करेंगे 2 से। ऐसा मत कीजिए, 1 से 1 को भी जाएगा, इसीलिए मैंने ये डायग्राम डाला है। समझ में आया ना मेरी बात। हाँ, ये आप एग्जाम में भी ये गलत मत करना, क्योंकि अगर ये डायग्राम नहीं डाला तो आप करने वाला वही है। आप क्या करेंगे, 1 से पहले 2 को मार देंगे, 1 2 डालेंगे, बस एक तो मिस हो गया, आपका मार्क्स कट गया, और कुछ नहीं होगा, यही होगा। ठीक है, बहुत केयरफुल रहना है। एग्जामिनर आसान क्वेश्चन दे रहा मतलब उसके पीछे कोई एक मतलब होता है, आपको कहीं फंसाता है, समझा। ठीक है, 1 से 1 को डिविजिबल भी है, डिविजिबल होना। ओके, फिर नेक्स्ट क्या करता हूँ, 1 से 2 को करता हूँ, ये भी डिविजिबल है। 1 से फिर मैं 3 को करता हूँ, ये भी डिविजिबल है। 1 से 4 को करता हूँ, ये भी डिविजिबल है। फिर 1 से मैंने 6 को करता हूँ, ये भी डिविजिबल है। 1 से तो सब डिविजिबल है। ठीक है, अभी आ जाओ 2 से। 2 मतलब ये 1 से पूरा रिलेशन खत्म हो गया, अभी 2 से रिलेशन कर रहा हूँ। 2 से 1 को होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि 2 से मिनिमम 2 या उससे ऊपर रहा तो ही डिविजिबल होता है। ठीक है ना, मतलब 2 से 1 को नहीं होता। 2 से 2 को होता है क्या, बिल्कुल होता है। उसके बाद फिर 2 से 3 को होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि 3 को 2 डिवाइड नहीं कर सकता है, फ्रैक्शन आएगा। ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट क्या है, 4 है, होगा क्या, बिल्कुल होगा 4। फिर 2 से 6 को होगा क्या, बिल्कुल होगा, डाल दो, कामा लगाओ। ठीक है ना। ओके, अभी नेक्स्ट आ जाओ, 2 का हो गया है पूरा। 3 से देखो, 3 से 1 को 2 को होता है क्या, 1 को नहीं होता, 2 को नहीं होता। 3 से 3 को होता है क्या, बिल्कुल होता है, लिखो। फिर 3 से 4 को होता है क्या, नहीं होता है, फ्रैक्शन आएगा। 3 6 को डिवाइड करेगा, क्योंकि डिविजिबल बोल रहा है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली 3 से 6 लिखो। जब 6 तक हो गया तो फिर 3 का कहानी खत्म। 4 में आ जाओ, 4 लिखो।
4 से 1 2 3 तो जाएगा ही नहीं क्योंकि फ्रैक्शन आएगा। 4 से 4 को ही जाएगा, ठीक है चलो। 4 से 6 को जाएगा क्या, नहीं जाएगा, फ्रैक्शन आएगा क्योंकि 4 1 4 होगा, फिर 2 फ्रैक्शन आएगा नीचे रिमाइंडर, फिर 2 को करने के लिए पॉइंट लगाना पड़ता, पॉइंट लगाया तो डिविजिबल नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, 4 का कहानी खत्म। फिर 6 में आ जाओ, 6 से किससे जाएगा, 6 के बिना कुछ नहीं जाएगा। क्लोज करो ब्रेस। बस यही रोस्टर फॉर्म है, समझ में आया है ना। ऐसा एलिमेंट्स यहाँ नहीं लिखते हो, देखिए हम रिलेशन यहाँ नहीं दिखाया, दिखाने का भी जरूरत नहीं, लेकिन आपका दिमाग में घुसना है कि यहाँ एलिमेंट्स में रिलेशन हो रहा है, मतलब ऑप्शंस आपका पास क्या क्या है। ऑप्शंस अगर आप ये नहीं लिखा तो आपको समझ में नहीं आएंगे। आप सीधा से सीधा 1 से 2 करेंगे, यहाँ ये स्किप हो जाएगा, 1 1 1 2 से चालू करेंगे, आप फंस जाएंगे, समझा। ये है रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर है ये। मैं ऐसा लिखता हूँ इसको 1 क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अभी आसान से आपको ये समझ में आया होंगे। अब सेकंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट में फाइंड द डोमेन बोल रहा है। डोमेन ऑफ आर लिखिए ना आराम से, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू। अब ये बताइए, डोमेन में आप देखा होगा हर एक एलिमेंट आया है, देखिए मतलब एक्स एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट में, यहाँ डोमेन मतलब ये कोऑर्डिनेट में जो भी होता है वो सब तो है डोमेन में। देखो 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 4 आया है, 6 आया है, मतलब सब का सब आ जाएंगे। अब यहाँ देखते रहो, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ये हो गया डोमेन। समझ में आया ना किस लिए आया है। ठीक है, सबका रिलेशन है या नहीं है, रिलेशन है, 1 से रिलेशन है, 2 से रिलेशन, अगर रिलेशन नहीं होता है तो रोस्टर फॉर्म में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है चलो थर्ड पार्ट में आ जाओ। रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, ये भी वही होगा कहानी, देखिए हर एक को है। यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में जो है ना बी वाला जो भी है वो रेंज में आएगा। रिलेशन में कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, बस और कुछ देखने की जरूरत नहीं, पूरा एलिमेंट्स आ गया आपका, ठीक है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। अभी समझ में आया है ना आंसर ये। हाँ, ये ऐसा ही करना है आपने, कोई भी एक भी चांस मत छोड़ना आपको मार्क्स काटने के लिए, समझ में आया है ना। ठीक है, तो फिर हम 6th क्वेश्चन में चले। ओके ठीक है, 6th क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x प्लस 5 x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ओके, तो इसी से समझ में आएगा हमको। x बिलोंग्स टू ये हो गया है, फिर y में x प्लस 5 दिया है, ठीक है ना। यहाँ केयरफुल ऑब्जर्व कीजिए एक बात, x के लिए कंट्रोल दिया है, x का कंट्रोल क्या है, 0 से 5 के बीच में ही रहता है। ओके, तो y कोऑर्डिनेट के लिए कोई कंट्रोल है क्या, आप एक बार देखिए, ऑब्जर्व किया है ना। हाँ, y के लिए कोई कंट्रोल नहीं, मतलब यहाँ x का सेट होता है, y का सेट होता है, x से y को रिलेशन होता है, ये तो हमको मालूम है, लेकिन x में रिलेशन जो है ना एलिमेंट्स 5 तक दिया है, y में भी अगर 5 तक देता है तो आप x से y 5 तक के आप रिलेशन दे सकते हो, लेकिन यहाँ y कुछ नहीं दिया है, मतलब x से 5 से जब रिलेशन देने के टाइम में y का कोई भी एलिमेंट आया तो भी चलेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये प्रॉब्लम देख के समझ में आया है ना। हाँ ठीक है, चलो हम एक एक लिखते हैं। पहले आप x का y का कोऑर्डिनेट्स बनाइए, ठीक है। देखिए मैं ऐसा बनाता हूँ, x इज इक्वल टू ऑलरेडी दिया है, फिर भी मैं और एक बार लिख रहा हूँ 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, y लिखता हूँ। y लिखने के टाइम में देखिए x को 5 जोड़ना है ना, ठीक है, x प्लस 5 वही तो होता है, तो 0 को 5 जोड़ा तो 5, 1 को 5 जोड़ा तो 6, 2 को 5 जोड़ा तो 7, 3 को 5 जोड़ा तो 8, 4 को 5 जोड़ा तो 9, 5 को 5 जोड़ा तो 10 होगा, ठीक है ना। हाँ, मतलब यहाँ ये जो कंट्रोल है ना 0 to 5 ये खाली x के लिए है, यहाँ के लिए नहीं है, y के लिए नहीं है, आप ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा, तो y में आप 10 तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपको समझना चाहिए, ठीक है। हाँ, अभी 0 to 5 को रिलेशन होगा, ये तो आपको आसान से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर चाहे तो आपको एक बार यहाँ लिख लीजिए अगर डाउट है, ठीक है ना। देखिए ये x होगा तो ये y होगा,
मतलब इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये जरूर लिखिए। देखिए ये वही दिया, नहीं दिया तो भी ये वही है, ये एक्स रहा तो ये वही है, ये रहा तो ये बी है। पिछले प्रॉब्लम में ये भी दिया था, समझ में आया ना। हाँ ये एक्स प्लस 5 है। अभी पहले ये भर दीजिए 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ का लिए कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ जो ना 5 6 ये जो आपने बनाया है ना 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हाँ अभी रिलेशन डालिए, ये वो पूछा नहीं लेकिन आपके लिए मैंने समझने के लिए डाल रहा हूँ। 0 से क्या है, ये 5 को गया है, क्योंकि 0 प्लस 5 होगा, 1 to 5 6 होगा, 2 से 7 को, 3 से 8 को, 4 से 9 को, 5 से 10 को, ठीक है। अभी फिर सेट बनाइए। ये क्या बोल रहा, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय। यहाँ डोमेन एंड रेंज बनाने के लिए बोल रहा, आप सेट बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, समझ में आया ना। रोस्टर फॉर्म में ऐसा कुछ लिखने के लिए कुछ नहीं बोला। सेट तो बनाया आपने, एरो डायग्राम, ये एरो डायग्राम बोलते हैं, मैंने बताया आपको। सेट तो बनाया है, फिर भी हम सेट और रोस्टर फॉर्म लिखने का कोई जरूरत नहीं। आप सीधा सा सीधा आप ये डायग्राम देख के भी डाल सकते हैं अपने, डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। तो मैं ऐसा लिखता हूं, डोमेन ऑफ आर। देखिए डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय बोला है, कहाँ भी रिलेशन लिखने नहीं बोला, ठीक है ना। तो खाली हमने रिलेशन हमारा समझने के लिए एक बार डाल दिया है एरो डायग्राम। डोमेन ऑफ आर इज इक्वल, देखिए ये सबको रिलेशन है यहाँ, रिलेशन, तो फिर ये सब आएंगे 0 1 2 3 4 5, समझ में आया है ना। हाँ तो फिर नेक्स्ट क्या है, रेंज। रेंज पूछा है तो फिर रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर में भी देखिए ये सबका रिलेशन है, देखिए यहाँ, ठीक है ना। 5 6 7 8 9 10 सबको रिलेशन है, तो फिर आपको 5 6 7 8 9 10 ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। समझ में आया है ना। हाँ देखिए ये कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स का वैल्यू कहाँ तक दे रहा है, लिमिट्स, वाई का वैल्यू कहाँ तक दे रहा है, लिमिट्स, ये भी देखना पड़ेगा अपने रिलेशन बनाने के टाइम में। अगर वो नहीं देखा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका 6th क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर हम 7th क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। चलो देखिए ये 7th क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट द रिलेशन आर x, x³ x is a prime number less than 10 in roster form, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए x, x³ दे रहा है, मतलब क्या है, x एक्सिस में x आएगा, y एक्सिस में y कोऑर्डिनेट में x³ आएगा, हाँ ठीक है ना। ये b x y p q कैसा भी आप समझ लीजिए, ये ऑर्डर्ड पे, ठीक है ना। x में x आएंगे, y में x³ आएगा। x क्या है बोल रहा है, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 बोल रहा। पहले प्राइम नंबर का एक सेट बनाओ, ऐसा लिखिए प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये क्या होगा, प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 6 नहीं होगा, बीच में 4 नहीं होगा प्राइम नंबर, ठीक है ना, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 के बाद जाने का जरूरत नहीं क्योंकि लेस देन 10 बोल रहा है, तो क्लोज करो, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आपका जो x है ये यही है, दिस इज इक्वल टू x बोल के ये साइड लिख सकते हैं, प्राइम नंबर इज इक्वल टू x, क्योंकि x है ना, x इज ए प्राइम नंबर बोल रहा है। यहाँ x लिख सकते हैं, नहीं तो वहां भी x लिख सकते हैं, कोई ये नहीं है, इक्वेशन है ना, तो इक्वल टू डाल के रख सकते हैं। y इज इक्वल टू x³, ये बिल्कुल इज इक्वल टू, समझ में आया है ना। हाँ क्योंकि यहाँ जो आता है वो वही है, वो x³ है। पहले 2 को क्यूब करते हैं, मैंने 2 को क्यूब किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा, 8 होगा। फिर नेक्स्ट 3 को क्यूब किया तो 3 3 3 9 3 27 27। 5 को किया तो 5 गुना 5 25 और 25 गुना 5 125। ओके 7 को कीजिए 7 7 7 7 गुना 7 और 7 गुना 7, ओके 49 गुना 7 49 इंटू 7 343 शायद आएगा, आप देखिए, ठीक है। बस पूरा आ गया है एलिमेंट्स। अब इसका रिलेशन बनाना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ डायग्राम डालो नहीं डालो तो भी आपको समझ में आए होंगे अभी तक। सीधा 2 का 4 है, 8 है, 3 का ये है, 5 का 125 है, 7 का 343 है, ये सीधा हम लिखने का, ठीक है। तो चलो हम लिख लेते हैं। फिर रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला है ना,
तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए रिलेशन आर इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में 2 8 कामा 3 27 कामा 5 125 कामा 7 343 क्लोज करो, ब्रेसेस भी बंद कर दो। यही है ना रिलेशन रोस्टर फॉर्म में जो लिखने के लिए बोल रहा है, यही है ना। आप अच्छा ऑब्जर्व कीजिए एक बार, क्योंकि 2 का क्यूब किया तो 8 आएगा, 3 का क्यूब किया तो 27 आएगा, 5 का क्यूब किया तो 125 आएगा, 7 का क्यूब किया तो 343 आएगा, है ना। 7 9 are 63, 7 4 are 28 प्लस 6 34, ओके 343। और कुछ लिखने के लिए बोला है क्या? राइट द रिलेशन आर, ओके एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10, ओके रोस्टर फॉर्म लिखने के लिए बोला, बस यही रोस्टर फॉर्म है, बस और कुछ नहीं। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। हम क्या करेंगे नेक्स्ट, 8th प्रॉब्लम। ओके 8th क्वेश्चन क्या दिया है एक बार चेक कीजिए। लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी बोल के बोल रहा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ कोई रोस्टर फॉर्म वगैरह वगैरह रिलेशन लिखने के लिए नहीं बोल रहा, डोमेन भी नहीं पूछ रहा, रेंज भी नहीं पूछ रहा, इमेज या प्री इमेज कुछ नहीं पूछ रहा, ये खाली नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहा। नंबर ऑफ रिलेशंस का तो हमको मालूम है, कॉन्सेप्ट फार्मूला मालूम है, ओके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ये मतलब सेट ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3, है ना, 1 2 3 ये लिखिए। जिसके बाद फिर नंबर ऑफ, मैंने नंबर ऑफ ऐसे लिखा, लेकिन आप नंबर ऑफ अच्छा लिखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी मतलब सेट बी, आप बी लिखा तो भी चलेगा क्योंकि बी मालूम है उनको। एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2, ठीक है ना, ओके। अभी लिखिए ये नंबर ऑफ रिलेशंस, ये ऐसा लिखिए, इसको पी लिखिए, इसको क्यू लिखिए। एन ए को पी बोलते हैं, एन बी को क्यू बोलते हैं, मतलब ऐसा आप दोनों में कौन सा भी ले सकते हैं, पी इंटू क्यू। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू 2 पावर पी क्यू। अगर आपने पी क्यू नहीं लिया तो फिर 2 पावर एन ए एन बी लेना वो अच्छा नहीं लगता, आड़ लगता है, इसलिए मैंने पी क्यू लेने के लिए बोला, ठीक है ना। तो फिर दैट इज इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 पावर 6 दैट इज इक्वल टू 64। यही आपका आंसर है, ठीक है। मैंने बोला था नंबर ऑफ रिलेशंस और पावर सेट में जो सबसेट वो दोनों सेम है। पावर सेट में सबसेट भी ऐसा ही देखिए, ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो फिर कितना आएंगे आपको टोटल एलिमेंट्स सेट में, नंबर ऑफ पावर सेट में, तो यही आएगा, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएंगे आपको, ठीक है। तो ये है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो फिर हम 9th प्रॉब्लम जाते हैं, वो शायद लास्ट प्रॉब्लम। ये देखिए एक बार 9th प्रॉब्लम। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड, जेड मतलब क्या होता है, इंटीजर्स होता है, ठीक है ना। डिफाइंड बाय आर, ये रिलेशन है, ए कामा बी मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए बी दोनों जेड है, दोनों इंटीजर्स है। ए माइनस बी इज एन इंटीजर, लेकिन देखिए ए माइनस बी एज एन इंटीजर मतलब देखिए ए माइनस बी एज एन इंटीजर मतलब यहाँ क्या होता है, ए और माइनस बी करके उसका रिजल्ट निकालना है, वो किस में आता है देखना है, ठीक है ना। अभी यहाँ जो भी दे रहा है वो आउटपुट है, कभी भी देखिए, मतलब आपको ये लॉजिक है, ये भी दिया है और यहाँ कुछ लिखा है, तो मतलब ये पहले ये वैल्यू रहता है और बी है ना, ये माइनस बी करने के बाद जो आता है वो बी में लिखना है। लेकिन यहाँ ये बी में दोनों में कोई एक क्वांटिटी से रखा है, नहीं तो फिर एक्स में ये वैल्यू ले लीजिए, वाई में जो है ना ये माइनस बी का वैल्यू ले लीजिए, ये बी तो ऑलरेडी दे चुका है जेड बोल के, ठीक है ना। हाँ, इससे पहले कॉन्सेप्ट हमने क्या लिखा है समझ लिया था, जेड क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ये इंटीजर्स का सेट कैसा बनता है, माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसा प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। यही तो सीखा हमने बेसिक्स में, इसलिए मेरा बेसिक्स वीडियो देखिए बोल रहा हूँ। सेट्स देखा नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, बेसिक वीडियो नहीं देखा तो सेट्स समझ में नहीं आएगा, बेसिक वीडियो नहीं देखा तो रिलेशंस भी एक बार समझ में नहीं आएगा, इसलिए बेसिक वीडियो देखिए मेरा। माइनस इन्फिनिटी से लेते हुए 0 से लेते हुए फिर प्लस इन्फिनिटी तक आपको डिजिट्स रहेंगे इंटीजर्स में, ठीक है ना, नंबर्स रहेंगे।
अभी ये क्या है, ये भी दोनों इंटीजर्स है, मतलब अभी देखो मैंने ऐसा लिखता हूं, ये भी यही है माइनस इन्फिनिटी -1 0 1 प्लस इन्फिनिटी, बी भी वही है माइनस इन्फिनिटी -1 0 1, है ना, ये भी दोनों इंटीजर्स है, ठीक है ना। अभी बोल रहा रिलेशन ए माइनस बी इज एन इंटीजर, हाँ यहाँ होता है, देखिए मैं ऐसा करता हूं, ए माइनस बी का ये लेके सेट बनाना है उसका। ओके चलो अभी देखिए, आप रिलेशन बनाने के लिए यहाँ कोई भी एक लेते हो, ये में मैंने अभी एग्जाम्पल मैंने ऐसा बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल मैंने यहाँ -3 ले लिया है, ये में है ना, ये -3 बिल्कुल है, क्योंकि -3 -2 -1 के बाद ही तो 0 आएंगे। फिर मैंने बी से ले लिया 1 ले लिया, क्योंकि ये माइनस बी बोल रहा है ना, बी से 1 ले लिया, -1 नहीं, बी से 1 ले लिया +1, ठीक है ना। ये माइनस बी में ये -3 ले लिया, बी में 1 ले लिया, रिजल्ट क्या आया है -4 आया। ये इसमें है क्या है, बिल्कुल है, मतलब ये रिजल्ट जेड है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट अच्छा देखिए मैं क्या बता रहा हूँ। फिर मैंने ये में 0 ले लिया, और इस बार मैंने क्या किया, यहाँ फिर -3 ले लिया, माइनस को, ये माइनस तो स्टैंडर्ड है, ये माइनस बी, तो इस बार क्या आएगा 0 से सॉरी -3, क्या होगा 3 आएगा, ये 3 जेड में नहीं है क्या है। अब इस बार मैंने 1 ले लिया, माइनस ये साइड का ही ले लिया, क्या ले लिया 5 ले लिया, तो -4 आएगा, ये जेड में नहीं है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, जिस बार मैंने 3 ले लिया लेकिन 0 आया, ये जेड में नहीं है क्या है 0, मतलब कुछ भी एलिमेंट्स ले लो, ये -b करने के बाद आपको इंटीजर्स ही आएंगे, समझ में आया, ये बात बोलना चाहता हूँ। मतलब यहाँ डोमेन भी इंटीजर्स है जेड, रेंज भी इंटीजर्स है जेड, ये मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। आप इसको ऐसे लिखिए, डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू जेड, ब्रैकेट में लिखिए इंटीजर्स, रेंज ऑफ R इज इक्वल टू जेड, ब्रैकेट में लिखिए इंटीजर्स, बस यही है आंसर, और कुछ नहीं है। समझ में आया है ना ये क्या है क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा ही रहता है, डोमेन और रेंज का ये क्वेश्चन है, यहाँ कोई सेट बनाने की जरूरत नहीं। आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर, वो दे दिया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज बोला है, और कुछ नहीं, सेट बनाने के लिए कुछ नहीं बोला, खाली आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया वो चेक कर रहा है, मतलब डोमेन में जेड आएगा, रेंज में जेड आएगा, ये आपको मालूम है या नहीं है चेक कर रहे हैं, हाँ और कुछ नहीं है, ठीक है। इससे आपका एक्सरसाइज खत्म हो गया। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसका नंबर मैंने देने वाला हूँ 2.3, क्योंकि 2.2 के बाद 2.3 नहीं है, 2.3 सीधा आपको वो सारी फंक्शंस है अभी भी आपका, अभी मैंने बताया नहीं करेक्ट। नेक्स्ट हम फंक्शंस देखेंगे, अभी रिलेशंस खत्म हो गया है, फंक्शंस देखेंगे, फंक्शंस के बाद 2.3 एक्सरसाइज करेंगे।